So friends, this is going to be our third episode, which is going to be on inflation and money printing. So what is inflation? Inflation हमें बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है आने वाले टाइम में, मे बी हाइपर इन्फ्लेशन. So what is inflation? Inflation is just rise in prices of goods and services over time. So क्यों प्राइस बढ़ रही है, चीज़ों की प्राइस क्यों बढ़ रही है? एक्चुअली में चीज़ों की प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है, हमारी खरीदने की क्षमता जो है वो गिरे जा रही है. वो क्यों गिर रही है? क्योंकि मेरे पास जो पैसा पड़ा है उसकी पावर कम हो रही है. वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट और मनी प्रिंट करे जा रही है. जब गवर्नमेंट कंटिन्यूस मनी और प्रिंट करे जा रही है तो मेरे पास जो पैसा पड़ा है उसकी पावर लूज हुए जा रही है, और उसकी पावर कम होए जा रही है तो फिर मैं खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ उसी चीज़ को, बजाय पहले के मैं उसको कम पैसों में खरीदता था. यही चीज़ है इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन फिएट करेंसीज में कैसे वर्क करता है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मनी प्रिंट करता है ताकि वो स्टिमुलेट कर सके इकोनॉमी को, इकोनॉमी में बढ़ा सके और घटा सके. इसलिए उसको मनी प्रिंट करना पड़ता है ताकि वो गवर्नमेंट स्टिमुलेट कर सके. मोर मनी इन सर्कुलेशन लीड टू हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ज़्यादा वो पैसे प्रिंट करते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है. अगर पैसा और प्रिंट हो रहा है तो लोगों को खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी कि हाँ मैं इस चीज़ को लूँ. बाय और सेल की क्षमता बढ़ती है. इफ़ सप्लाई डजेंट कीप अप विद डिमांड, प्राइस राइज. अगर सप्लाई जो है, मनी की सप्लाई आ रही है और डिमांड के साथ में अगर डिमांड जो चीज़ है, अगर मैं किसी चीज़ को खरीदने की हिम्मत रखता हूँ और दूसरा भी उसे खरीदना चाहता है और हम दोनों के पास ही पैसा है, हम दोनों ही उस एक चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो उस एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी जो कि उसकी प्राइस में इंक्रीज लाएगी. इसीलिए इन्फ्लेशन होता है. मनी प्रिंटिंग एक वेल्थ किलर बनता जा रहा है जो कि हमारी गवर्नमेंट के डीप सेंटिमेंट्स में घुस चुका है. लाइक एक हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसमें ये चीज़ इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से घुस रहा है. गवर्नमेंट प्रिंट मनी टू फंड वॉर्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इकोनॉमिक बेल आउट्स. इन तीनों चीज़ों के लिए गवर्नमेंट प्रिंट कर रहा है मनी, और हमारे पास जो पैसा है उसकी वैल्यू डाउन जाते जा रही है. एवरी टाइम न्यू मनी इज़ प्रिंटेड. हर वक्त नया पैसा गवर्नमेंट छापे जा रही है और हमारे पुराने पड़े हुए पैसे की वैल्यू लूज़ हुए जा रही है. हमारी सैलरी, हमारा जो एग्जिस्टिंग मनी है वो लूज़ करता जा रहा है. सर्कुलेशन वैल्यू कम होती जा रही है. दिस एक्ट्स एज अ हिडन टैक्स. ये एक छुपा हुआ टैक्स एज अ हिडन टैक्स की तरह काम कर रहा है कि गवर्नमेंट हमसे एक टैक्स ले रही है जो हम दे रहे हैं, एक इस तरह से ले रही है कि वो और पैसा मार्केट में प्रिंट कर रही है जिससे कि हमारे पड़े हुए पैसे की वैल्यू डाउन जा रही है. वो इनडायरेक्टली एक हिडन टैक्स की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारा पब्लिक का पैसा है जो हमने बचा के रखा है, जो हमारी सैलरीज है, उन सब का जो पैसा है उसे वो एक एज अ हिडन टैक्स ले रही है हमारी वैल्यू गिरा के. ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हो रखा है. हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रखी है जहाँ पर कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा प्रिंट कर दिया, जिससे कि कंट्रीज़ के पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर गई कि उन्हें एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश हाथ में लेके जाना पड़ रहा था. ऐसा हो रखा है जर्मनी, वेमार जर्मनी में, जिम्बाब्वे में हो रखा है, वेनेजुएला में हो रखा है, 2010 में ही वेनेजुएला में हो रखा है, और जिम्बाब्वे में 2000 में इतनी गंदी सिचुएशन आई थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा अमाउंट में कैश प्रिंट कर दिया कि इतना ज़्यादा अमाउंट में हर एक बंदा कैश ले जा रहा है नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो करने के लिए. लाइक कुछ भी कंज्यूम करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कैश देना पड़ रहा है. सो ये सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन की. ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब आती है जब बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाता है करेंसी का. द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इन्फ्लेशन. किस तरीके से इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक रोल प्ले कर रही है? द फेडरल रिजर्व एंड अदर सेंट्रल बैंक क्लेम्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ये क्लेम करते हैं कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, बट ऑफन कॉज इट बाय ओवर प्रिंटिंग मनी. पर ये बार बार हुए जा रहा है क्योंकि वो मनी ओवर प्रिंट करे जा रहे हैं. लो इंटरेस्ट रेट इनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग. इंटरेस्ट रेट लो है इसीलिए इनकरेज हो रहा है क्या? लेन देन, व्यापार, खर्चा, फ्यूलिंग इन्फ्लेशन फर्दर, जो कि इन्फ्लेशन को और बढ़ाए जा रहा है. द रियल इम्पैक्ट ऑन एवरीडे पीपल. जो रियल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आम आदमी पे पड़ रहा है. कैसे? फूड की प्राइसेस बढ़ रही है, हाउसिंग सेक्टर में प्राइसेस बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है. इन सब के पीछे इन्फ्लेशन का हाथ है.
इन सब के पीछे मोदी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, हम सब मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। इसके पीछे हमें समझना चाहिए कि क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है ये सब। सो मिडिल क्लास अफेक्ट हो रही है, सेविंग लूज वैल्यू ओवर टाइम, हम धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोए जा रहे हैं कैश की जो हमारे पास पड़ा है एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो हम कैसे उसे रोक सकते हैं? मेनली हम इसे रोक सकते हैं इन्वेस्ट करके। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, रियल वर्ल्ड एसेट्स में, लाइक बिटकॉइन अभी जो मेनली क्रिप्टो एसेट चल रहा है वो एक इनटेंजिबल एसेट है, तो आप मोर प्रेफर कर सकते हैं गोल्ड को, रियल एस्टेट को, जो कि आप अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग देम फॉर सो दैट दे कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। सो सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है जो कैश को संभाल के रख रहा है, कैश को होल्ड कर रहा है। So this video was all about inflation and how money is controlled by the government. This video was totally for the education purpose. I am not giving you like any advice for investing in certain assets. These are risky. So always do your research. So thank you.